क्यों मारा आपने अपने बाप को? वो मेरे बाप जो थे ना मुसलसल 7 साल से ना ज्यादती का निशाना बना रहे थे इस वजह से। तो घर पे उस टाइम कोई मौजूद नहीं होता था जब वो आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करते थे? नहीं, कोई भी नहीं था। लड़की है जिसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, यानी कि अपने सगे बाप को कत्ल करने के बाद अपने घर के सेन में इसने दफन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद पता चलता है कि जिसका बाप जो है वो नहीं मिल रहा, और जब वो उसकी तहकीकात की जाती है उसके बारे में तो पता चलता है कि इस लड़की ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपको मेजबान उमैर अली। नादरीन, जड़ावाला का एक ऐसा अफसोसनाक वाकया है। लड़की है जिसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, यानी कि अपने सगे बाप को कत्ल करने के बाद अपने घर के सेन में इसने दफन कर दिया है कि जिसका बाप जो है वो नहीं मिल रहा, और जब वो उसकी तहकीकात की जाती है उसके बारे में तो पता चलता है कि इस लड़की ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। और इसके 2 भाई हैं जो कि जेल में है। ये कहना है कि जो मेरा बाप था ये मेरे साथ दरिंदगी करता रहा, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। 7 से 8 साल तक ये मामला चलते रहे हैं। और ये इंटरव्यू मैं चाहता हूँ कि इसको हम स्क्रीन के ऊपर, ये एक लड़की है यानी कि इसने अपने सगे बाप को कत्ल किया है, और इसने अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये जो इसका बाप था ये इसके साथ दरिंदगी करता रहा। क्या हुआ था, क्यों मारा आपने अपने बाप को? वो मेरे बाप जो थे ना मुसलसल 7 साल से ना ज्यादती का निशाना बना रहे थे इस वजह से। तो घर पे उस टाइम कोई मौजूद नहीं होता था जब वो आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करते थे? नहीं, कोई भी नहीं था। वालदा कहाँ गई थी आपकी? वालदा की डेथ हो गई है। यानी कि इसका कहना है कि इसकी वालदा की डेथ हो चुकी है और 7 से 8 साल हो गए हैं इसका जो बाप है इसको इसके साथ दरिंदगी करता रहा। और इसके 2 भाई हैं जो कि पहले से जेल में है। और इसका ये भी कहना है कि इसकी शादी हुई थी और इसके बाप ने इसकी डिवोर्स करवाई, और डिवोर्स करवाने के बाद अपने ही घर में ले जाता है। और जब ये दरिंदगी करता था तो उस वक्त इनके घर में कोई नहीं होता था। उसके बाद इसने अपने बाप को दूध के अंदर नशा दिया है, और नशा देने के बाद उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया है। और लाहौर में एक वाकया पेश आया था जिसमें एक लड़की ने अपने सगे बाप को कत्ल किया था। उसके पीछे रीजन ये थी कि लड़की जो थी वो जिस लड़की के साथ शादी करना चाहती थी वो, यानी कि उसका जो बाप था वो रजामंद नहीं था उस रिश्ते पे। यानी कि उसका बाप कहता था कि मैंने आपकी जो शादी है इसके साथ नहीं करनी, जिसकी वजह से उस लड़की ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। ये कोई और भी रीजन हो सकती है। उसके बाद लड़की को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जो उसके तफ्तीशी हैं उनका भी बयान आप लोगों को सुनाते हैं कि यानी कि तफ्तीश के अंदर क्या चीजें सामने आई है। इसने अपने बाप को कत्ल की शादी को 2 साल हो गए थे, इसके बाप ने इसकी डिवोर्स करवाई, उसके बाद इसको अपने घर ले आया। मेरे फादर ने ना मुझे मेरी डिवोर्स करवाई और बाद में मुझे अपने घर ले आए। ये देखें, तो जाति का निशाना घर में कोई ऐसा बड़ा नहीं था जिसको आप बता सकते इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। मेरी फूफो थी, मैंने उन्हें बताया था। क्या बताया था? तो यही कि मेरे सगे वालिद हैं मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो वो आगे से खामोश हो जाती थी। उसने कोई स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए। यानी कि इस लड़की का कहना है कि मैंने जो मेरा बाप था मेरे साथ दरिंदगी करता था, मैंने अपनी फूफो को बताया था कि यानी कि मेरा जो बाप है वो मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है, लेकिन इसका ये कहना है कि वो खामोश हो जाती थी, उसने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद इसने तंग आके यानी कि 7 साल तक वो अपनी ही बेटी को निशाना बनाता रहा, ज्यादती का निशाना बनाता रहा। और 7 साल के बाद इसको याद आता है कि मैंने अपने बाप को कत्ल कर देना है। आगे देखते हैं जी क्या क्या चीजें सामने आती हैं। बस वो नशा करते थे, उसके मैंने जेब में देखा कि गोलियां हैं, तो मैंने दूध मिला के वो दे दी। यानी कि इसका ये कहना है कि वो नशा करते थे, उसकी जेब में गोलियां थी, वही गोलियां जो थी इसने दूध के अंदर उसको हल करके अपने ही बाप को जो है वो पिला दी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद ये कत्ल कैसे करती है वो भी देखते हैं। तो उसे गले में थी, उसने दफना दिया। ये बात आपने किसी से? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद जिस नाम पे अपने बाप को मारा है, किस चीज से मारा है? बस वो नशा करते थे, उसके मैंने जेब में देखा कि गोलियां हैं, तो मैंने दूध मिला के वो दे दी। ठीक है, तो वो भी जब होश हो गया, कनाड़ा पकड़ के गदन ने मारा है, तो उसे गले में थी, उसने दफना दिया। पुलिस जब हरकत में आती है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सारी चीजें सामने आती है। पुलिस का भी कहना है कि यानी कि इसका जो बाप था वो 7 साल से इसको दरिंदगी का निशाना बना रहा था, जिसकी वजह से इसने अपने बाप से तंग आके उसको कत्ल कर दिया। वो जो तफ्तीशी हैं उनका क्या कहना है वो भी बयान जो है वो आप लोगों को से नहीं सामने आई तफ्तीश के अंदर, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो जब पता चला मैं घर से बाहर गई, फिर थोड़ी देर से बाद फिर मैंने खुद ही जाके ना पुलिस वालों के सामने इकरार कर लिया। यानी कि इसका कहना है कि जब पुलिस वालों को पता चला तो ये घर से भागी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। अभी जो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान है उनकी कहानी जानते हैं कि इस लड़की ने अपने बाप को कत्ल किया है। ये कहती है कि मेरा बाप अब मेरे साथ बदफिली करता था, जिसकी वजह से मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया। जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी जुबानी जानते हैं कि इसने अपने बाप को कत्ल किया है गैरत के नाम के ऊपर। क्या वो बात सच है या इसके पीछे कोई और कहानी है और ये लड़की इसको रंग देने की कोशिश कर रही है?
जस्ट नाकाबिल खिलाफ समझा है, तो वो कलेक्ट करके जब सारा वो इनाम लोग अफराती इनाम में पर्चा दर्ज करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और जो हम 4 बर्थ हिस्ट्री में और इसके सामने सब कर रहे हैं, पता चला कि इसकी जो सलीबिलिटी है वही इसकी कातिल है। तो वो हमें थ्रू लेडी कांस्टेबल साथ लेकर वो हम उसको इधर लाते हैं थाने में, तो उसको प्रॉपर्ली इंटरोगेट करते हैं। तो जो उसकी वजह है ना कत्ल की, वो ये सामने आती है कि उसका बाप उसको ऑलमोस्ट 7-8 साल से अपनी जिनसी हवस का निशाना बना रहा था। यानी कि ये चीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी साबित हुई है कि जो सगा बाप था, यानी कि इस लड़की का जो सगा बाप था, इसकी वालदा की वफात के बाद वो अपनी ही बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, जिसकी वजह से लड़की ने तंग आके अपने बाप को नशा दिया। यानी कि शादीशुदा होने के बाद भी उस बाप ने अपनी बेटी का घर खराब किया, उसको यानी कि उसको डिवोर्स करवाई। डिवोर्स करवाने के बाद अपने ही घर में लेके आती है और उसके बाद 7 साल तक अपनी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। यानी कि उस बेटी ने तंग आके अपने ही बाप को उसकी ही जेब से गोलियां निकाल के दूध के अंदर हल करके दी, जिससे वो बेहोश हो जाता है और कुल्हाड़े से अपने ही बाप की जो गर्दन है वो अलग कर देती है। अलग करने के बाद उसको घर में मौजूद जो मिट्टी थी उसके अंदर दफन किया और उसके बाद पुलिस ने सारे मामला के बाद यानी कि उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है और वो उस केस की सारी हकीकत भी सामने आ गई है कि बेटी ने अपने बाप को कत्ल किस वजह से किया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 7 साल तक अगर वो ज्यादती का निशाना बना रहा था, तो पहले इस लड़की ने अपने रिश्तेदारों को अगर कहती है मैंने अपने फूफो को बताया था, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती थी। लेकिन पुलिस मौजूद थी, अपने बाप के खिलाफ ये केस दायर कर सकती थी, FIR करवा सकती थी। बहुत सारे केसेस हम लोग ने रिपोर्ट किए हैं जिसमें यानी कि बाप एक कसूर का वाकया था जिसमें बाप ने अपनी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उस बाप को सजाए मौत के आर्डर हुए थे अदालत से। लेकिन उसके बाद कानून तो सारे मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। यानी कि अगर किसी को सजा हो जाती है कत्ल के बदले, यानी कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे बना था। इस्लाम के अंदर सजा ये है कि अगर कोई इंसान जिना करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, कोड़े मार मार के कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद कत्ल का बदला कत्ल है। लेकिन कानून सारे मौजूद है, उसको सजा होने के बावजूद जो है वो उस तरह से वो सजा नहीं दी जाती जिस तरह से उसको देनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की सजा, अगर जो इंसान जो जुर्म करता है उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी, तो हमारे माशरे के अंदर जो इस तरह के मामलात है, यानी कि अगर देखा जाए तो बाप और बेटी के रिश्ते, यानी कि इसके ऊपर अगर यकीन नहीं किया जाएगा तो किसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, किस रिश्ते के ऊपर यकीन किया जा सकता है। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें हर गरीब को, हर अमीर को इंसाफ मिल सके और इस तरह के जो लोग काम करते हैं उनको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं वो इस तरह का काम करने से पहले 1000 दफा सोचे कि हम लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो उसके बाद हमारी जो सजा है वो सजाए मौत होगी। इसके साथ ही अपने मेजबान हो मेरा को इजाजत दीजिए। देखते रहिए 42 HD अल्लाह ने के बाद।